नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि छत्तीस सिंहपुरा के बारे में। जी हां, छत्तीस सिंहपुरा हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया था, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मगर दोस्तों, बात करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। जी हां, आपको मैं बता दूं कि पंजाब के किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और किस तरह से सरकार की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है, मगर अब उनका ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है। और साथ ही एक चीज़ मैं आपको और एक याद दिला दूं कि एक साल पहले पे अगर हम नज़र डालें, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा, CAA के प्रोटेस्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि शाहीन बाग में किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था, किस तरह से वहाँ पे लोगों का जमावड़ा जुड़ा हुआ था। तो इसी के बारे में भी हम बात करेंगे। मगर दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जी हाँ, तो बिना समय को गवाए हम शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं उस दर्दनाक और क्रूर रात की। जी हाँ, उसे कोई भी भुला नहीं सकता। आज भी वो लोगों के जहन में है और जिंदा है। उस खौफनाक मंजर को शायद ही कोई भुला सकता है। कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह दर्द कैसे झेला होगा। सांप्रदायिक नरसंहार की सबसे बड़ी घटनाओं में यह एक थी। ठीक उसी तरह की हृदय विदारक घटना छत्तीस सिंहपुरा में हुई थी, जहां 35 सिखों की हत्या कर दी गई थी। उस रात के चश्मदीद रहे थे अरविंद सिंह और बाबू सिंह, जिन्होंने अप्रैल 2000 में फ्रंट लाइन मैगजीन को बताया था कि सभी आतंकवादी थे। उन्हें उर्दू भी आती थी और साल 2012 में मुंबई हमले का साजिशकर्ता आतंकी अबू जिंदाल ने भी ऐसा ही किया खुलासा। जी हाँ, ऐसा ही खुलासा किया था उसने। और जांच एजेंसियों की पूछताछ के बाद पता चला कि छत्तीस सिंहपुरा नरसंहार को लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया था। जी हाँ दोस्तों, अब तक यह पक्का था कि इस नरसंहार की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। लश्कर और हिजबुल के अड्डे पाकिस्तान में ही थे। सभी आतंकी जिन्होंने 36 निहत्थे सिखों को मार डाला था, उन्हें ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में ही मिली थी। नरसंहार के अगले दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल सत्तार ने दोनों आतंकी समूह के समर्थन में बयान दिया था। भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए सत्तार पूरे दक्षिण एशिया में बदनाम रहे थे। वो भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे थे और 1992 की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान लौटने पर विदेश मंत्री बनाए गए थे। गौर करने वाली बात तो ये है कि USSR में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके थे वो। यह वही समय था जब अफगानिस्तान से मुजाहिदीन का रुख जम्मू कश्मीर को होने लगा था। जी हाँ दोस्तों, भारत के इस सीमावर्ती राज्य से अल्पसंख्यकों को मारने और भगाने का सिलसिला भी 1900 के दशक में हो गया था। जी हाँ, भी 19 के दशक में सामने आ गया था। उस तरफ नरसंहार के 5वें दिन का नया मोड़ आ गया था। पुख्ता खबर मिली थी कि अबू माज की यूनिट के आतंकी छत्तीस सिंहपुरा से 9 किलोमीटर दूर छिपे हुए थे। सभी को संबंध में छत्तीस सिंहपुरा नरसंहार से था। जी हाँ दोस्तों, सभी का संबंध छत्तीस सिंहपुरा के नरसंहार से था। कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राइफल के जवानों के साथ राज्य पुलिस के भी शामिल किया गया था। दूसरी तरफ गोलीबारी में सेना ने बहादुरी से 5 आतंकियों को मार गिराया। इन आतंकियों के पास गोला बारूद और बंदूक भी बरामद की गई थी। जी हाँ, यही सफलता सिख पीड़ितों के लिए मरहम की तरह थी। हालांकि 20 मार्च के जिम्मेदार और असल साजिशकर्ता अभी भी पाकिस्तान में ही था और खुलेआम घूम रहा था। उस दर्दनाक और क्रूर रात को कोई भी नहीं भूल सकता। आज भी वो लोगों के जहन में जिंदा है और उस खौफनाक मंजर को शायद कोई भुला सकता है। कल्पना भी नहीं की जा सकती कि किस तरह से वो दर्द झेला गया होगा। सांप्रदायिक नरसंहार की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था ये। एकदम बदतर हो चुके थे हालात में राज्य के सिखों की आबादी भी कम होती जा रही थी। जी हाँ, साल 2000 में यह 1 लाख के ऊपर थी। अगस्त 2010 में आतंकवादी ने सिखों को घाटी छोड़े जाने की धमकी दी थी। हाल ही में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर रही एक छात्रा को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया था। वास्तव में इन बीते
19 साल में जम्मू कश्मीर के सिखों को नरसंहार, धर्म परिवर्तन, बलात्कार और धमकियों के अलावा कुछ नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना, नरसंहार छत्तीस सिंहपुरा इलाके की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे किस तरह से सिखों को मारा गया था और किस तरह से वहाँ पे उन्हें धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरह से, जैसे आपने सुना कि जो वहाँ पे नरसिंगर छत्तीस सिंहपुरा इलाके में वो हत्याकांड हुआ था, उसी के मद्देनज़र रखते हुए मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारे आज के पंजाब के किसान भाई कर रहे हैं कि शर्जील इमाम को बाइज्जत बरी किया जाए, उनके पोस्टर्स वहाँ पे दिख रहे हैं, तो इस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर हम बात कर लें शाहीन बाग की, तो उनमें से ही ये एक आदमी है जिसने वहाँ पर दंगे भड़काने का काम किया था। तो किस तरह से ये जो हमारे पंजाब के किसान भाई हैं वो इसका पक्षपात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो जनता से मेरा ये सवाल है, आप अपने विचार हमें अपने नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर हमें बता दें। तो अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसा ही हम शाहीन बाग के बारे में जिक्र करते हैं कि किस तरह से कुछ ऐसा ही 1 साल पहले हुआ था। पिछले साल शाहीन बाग में सीएए के विरोध के नाम पर इसी तरह से समुदाय विशेष लोगों का जमावड़ा हुआ था। जैसा आप अभी देख रहे हैं कि पंजाब के किसानों का जमावड़ा वहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसी तरह से 1 साल पहले भी यही काम हुआ था। और आपको बता दूं कि तब भी दिल्ली की सड़कों को लोकतंत्र के नाम पर ब्लॉक किया गया था, और इस बार भी हाल कुछ यही है। पंजाब के किसानों को मूर्ख बनाकर कट्टरपंथी ताकतें अपने कब्जे में लेकर भोले भोले किसानों से अपने एजेंडा मनवा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज ये किसान उन्हीं पाकिस्तान के प्यादों की रिहाई की बात कर रहे हैं जिनका मकसद देश को तोड़ना था। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से छत्तीस सिंहपुरा इलाके में हत्याकांड हुआ था सिखों के साथ। जी हाँ, उसी के मद्देनजर रखते हुए ये बात कही जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि खालिस्तान का समर्थन करता है और साथ ही उन आतंकियों को देश में भेजता है जिन्होंने सिख को मार डाले थे। जी हाँ, छत्तीस सिंहपुरा की हम बात कर रहे हैं। आज़ादी संग्राम में सिखों के बलिदान को आज कोई नहीं भुला सकता। कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि हिंदुओं के परेशानी के समय भी सिख हमेशा उनके साथ रहे। तो फिर आज ये जमावड़ा क्यों, ये सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। जब परेशानी में साथ खड़े हुए थे तो फिर आज ये दहशतगर्दी क्यों। जी हाँ, कोई उनकी बहादुरी को कोई ललकारता नहीं है, लेकिन आप अपने विवेक पर फैसला कीजिए कि आखिर आज प्रदर्शन में शामिल किसान यूनियन के लोग सरकार की बातें सुनने को तैयार नहीं हैं, क्यों जिद पर अड़े हैं, क्यों बताया जा रहा है कि पिछले 4 महीने का राशन वो लेकर आए हैं। किसान आंदोलन में उमर खालिद और शर्जील इमाम को तो आप जानते ही होंगे, उनके पोस्टर वो लेकर बैठे हुए हैं कि इनकी रिहाई चाहिए। जी हाँ, इससे ये साबित होता है कि किसानों को भटकाया जा रहा है दोबारा से। शाहीन बाग पे अगर हम दोबारा से नज़र डाल लें कि उसके एजेंडे को बेनकाब करने के बाद भी ताकतें, जो कृषि कानून की ताकतें थी, वो सामने आई थी कि विरोध के नाम पर सेकने की कोशिश की जा रही थी। जी हाँ, विरोध के नाम पर वहाँ पर रोटी सेकने की कोशिश की जा रही थी। प्रदर्शनों पर, गुरुद्वारों पर नमाज पढ़ने के लिए समुदाय विशेषज्ञों को जगह देखने पर नया प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश की जा रही थी। ये तमाम बातें सामने आई थी। तो ये क्यों आज? ये थी छत्तीस सिंहपुरा की कहानी, और ऐसी ही कहानी शाहीन बाग में देखने को मिली 1 साल पहले, और वही कहानी आज दोबारा देखने को मिल रही है। किस तरह का किसान का जमावड़ा वहां जुड़ गया है सिंघू बॉर्डर पर। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये देश की जनता से मेरा ये सवाल है। कृपया अपने जवाब आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत हमें बता दें। तो ये थी आज की सूचना। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।